शगुन की शादी को 5 साल हो गए थे। शगुन के पति वीरेंद्र बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे। शगुन का बहुत ख्याल रखते और शगुन भी घर में सबकी इज्जत करती। सास थोड़ी नक चढ़ी थी, हर बात पर शगुन को सुना देती, लेकिन शगुन कभी उनको कुछ कहती नहीं। वो जानती थी उसकी सास दिल की साफ है। एक दिन सारे काम करके शगुन अपने कमरे में बैठी थी, तभी सास आई। बहू तुझसे वीरेंद्र ने कुछ कहा? शगुन के कमरे में दाखिल होते हुए सास ने कहा, नहीं तो माँ। सपनों की दुनिया में खोई शगुन पलंग से उतरकर सिर पर चुन्नी लेते हुए बोली, आइए बैठिए न मम्मी। शगुन ने पलंग पर बिछी चादर को ठीक कर दिया। बेटा तू खड़ी क्यों है? आ इधर मेरे पास बैठ। सास ने शगुन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। देख बेटा, अब तुझे तो पता ही है कि इस साल बिजनेस में कितने घाटा हुआ है। सालों का पुश्तैनी कारोबार तक सब कुछ स्वाह हो गया है। लाखों की देनदारी सिर पर सवार है। सूखी रोटी चल जाए वही बहुत है, पर कर्ज तो बटा चुकाना ही होगा। तेरे पिताजी भी बीमार रहने लगे हैं। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। वीरेंद्र भी टेंशन में रहने लगा है। अब सुनती हूँ कि वह पीने भी लगा है। देख बेटी, अगर तू अपने पिताजी से 5 लाख रुपए मांग ले तो वह एक बार फिर से कोशिश कर सकता है। सास ने सीधे साधे शब्दों में स्पष्ट रूप से सब कुछ कह दिया। पर माँ, पिताजी पर तो पहले से ही 3 लाख रुपए का कर्ज है। अब भैया के गुजर जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला भी तो नहीं है। पेंशन के पैसों से ही बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। शगुन की आंखों से आंसू बहने लगे। सब घोंसला है। क्या मुझे नहीं पता नहीं कि बाजार वाले घर का भी किराया आता है। सास को तनिक भी दया नहीं आई। पर मम्मी, उसका तो केस चल रहा है। सारा किराया कोर्ट कचहरी के खर्चे और वकील की फीस में चला जाता है। शगुन ने सिसकते हुए कहा, माँ, अगर घर के हालत ठीक होते तो मैं कह देती पिताजी से, लेकिन उनके हालत खुद अच्छे नहीं। मैं अपनी परेशानी उनको नहीं दे सकती। वीरेंद्र कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, उनके पास रुपए नहीं है। शगुन ने गिड़गिड़ाते हुए सास के पैर पकड़ लिए। मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप रुपए लेकर आ। सास ने उसे घर से बाहर धकेलकर दरवाजा बंद कर लिया। रुपए नहीं है। ओह! वह बड़बड़ाते हुए किचन की ओर चल दी। लगभग 20 मिनट के बाद घर की घंटी बजी। उसने सोचा, शगुन ही होगी। कमबख्त ऐसे नहीं मानेगी। अभी ठीक करती हूँ। हाथ में छड़ी लेकर वह दरवाजे तक बढ़ी, लेकिन दरवाजा खोलते ही उनके होश उड़ गए। सामने रोती बिलखती उसकी अपनी बेटी सोनिया खड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था। बाजुओं पर भी जख्म के निशान थे। वह बेचैन हो गई। क्या हुआ मेरी बेटी को? घर पर सब ठीक तो है माँ? माँ, रामेश ने मुझे बहुत मारा, घर से भी निकाल दिया है। कहते हैं नई गाड़ी खरीदनी है, 15 लाख रुपए चाहिए। पर बेटा, हमने शादी में मारुति दी तो थी। माँ का चेहरा एकाएक गुस्से से तमतमा उठा। वे कहते हैं कि यह मिडिल क्लास कार है, उनके स्टैंडर्ड की नहीं है। उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें बड़ी कार चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत मारा माँ। वे आप सबको भी गालियाँ देते हैं। वह फफक कर रोने लगी। चुप हो जा मेरे बेटे, माँ ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों के सामने बहू का रोता बिलखता चेहरा उभर आया। वो बेटी को छोड़ बहू को लेने बाहर भागी। शगुन बाहर बैठी थी चुपचाप।
वो बहू को अंदर ले आई। चुप हो जा शगुन, यह तेरा ही तो घर है मेरे बेटे। मैं तेरी गुनहगार हूँ। मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी, सदा अपने सीने से लगाए रखूंगी। वह रोने लगी, अपनी माँ को माफ नहीं करेगी बेटी। और एक माँ ने अपनी बहू को सीने से चिपटा लिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।